निकाह करो तो किस लिए? सिर्फ नफ्स को पूरा करने के लिए नहीं, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हदीस में वनकिहू व तवालिदू, निकाह करो और बच्चे पैदा करो। निकाह के वक्त नियत हो कि हम बच्चे पैदा करेंगे, ये नियत निकाह के वक्त होनी चाहिए, ख्वाहिशात के लिए नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि जितने बच्चे पैदा होते हैं सरकार को खुशी हासिल होती है। सरकार फरमाती इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमामा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुम्हारी कसरत से दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र करता हूँ। जैसे तुम में तादाद बढ़ती जाती है वैसे मैं दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र करता जाता हूँ। सरकार को फ़ख्र हासिल होता है जब बच्चे पैदा होते हैं। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जन्नत में 120 सफ़ें होंगी। कितनी सफ़ें होंगी? हमारे तुम्हारे मस्जिद में कई सफ़ होते हैं, और वहाँ 120 सफ़ है, और एक सफ़ की लंबाई जैसे ज़मीन व आसमान की दूरी, एक सफ़ की लंबाई। 120 सफ़ें जन्नत में होंगी। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं जिसमें 40 सफ़ों में सब नबियों की उम्मतें होंगी और 80 सफ़ में सिर्फ मेरे नबी की उम्मत होगी। ये कसरत उम्मत बड़ी अच्छी चीज़ है। इसलिए निकाह करो तो नियत ये करो। बहरहाल सरकार ने जो कहा उस पर अमल किया। सबसे पहला निकाह मेरे पैगंबर ने बेवा औरत से फरमाया। उसके बाद अल्लाह फरमाता वस्सालिहीना मिन इबादिकुम, और ऐ औरतों उस सालिह यानी नेक मर्द से निकाह करो, मिन इबादिकुम, चाहे तुम में किसी का ग़ुलाम ही क्यों न हो। वस्सालिहीना मिन इबादिकुम, सालिह से निकाह करो यानी नेक से, अगरचे वो ग़ुलाम ही क्यों न हो। नेक औरतों की तरफ खिताब है कुरान का कि जब तुम्हारे निकाह का वक्त आए तो तुम सालेह मर्द तलाश करो, नेक तलाश करो, उसकी ग़ुलामी न देखो बल्कि उसकी नेकी देखो, उसकी दीनदारी देखो। व इमाइकुम, और आगे अल्लाह फरमाता है मर्दो तुम नेक लड़की तलाश करो अगरचे तुम में वो किसी की नौकरानी ही क्यों न हो। लड़की देखो तो ईमान वाली देखो, अगरचे नौकरानी हो, गरीब हो। आगे अल्लाह फरमाता इल्लम यकूनो इयकूनो फुकरा, अगरचे वो फ़कीर हो, गरीब हो, दीनदार हो तो निकाह कर लो। युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही, अल्लाह अपने फजल से उन्हें माला माल कर देगा। लड़की गरीब हो लेकिन दीनदार हो तो रिश्ता कर लो। जहेज न देखो कि ये जहेज नहीं लाएगी, ये माल लेके नहीं आएगी। हज़रत अली शेर खुदा का फरमान है जो किसी लड़की के दौलत को देखकर निकाह करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी में मुहताजी के दिन ज़रूर पैदा करेगा। एक न एक वक्त ज़िंदगी में वो मुहताजी के दिन देखेगा। कौन? किसको अल्लाह मुहताज बनाएगा? उसको जो किसी लड़की के जहेज़ और दौलत को देख कर के रिश्ता करे। इसीलिए हुक्म है कि शादी के वक्त जहेज़ की नियत न करो, न जहेज़ की फरमाइश करो। हमारी बड़ी लड़की का जब रिश्ता हुआ तो मंगनी के लिए लोग आए तो खाना पीना खिला, वो बात हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। जब खाना पीना हो गया, जब बैठे तो हमने कहा भाई कोई फरमाइश हो तो बताओ, पहले बता दो। तो उसमें एक हाजी साहब आए थे, बड़े दीनदार, अल्लाह उनके कब्र पे रहमत व नूर की बारिश नाजिल करे। 100 साल के ऊपर उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन आला हजरत का कंजुल ईमान बग़ैर चश्मा के पढ़ते थे, बग़ैर चश्मा के। सख्त जनवरी में ठंडक का मौसम था। एक दिन मैं गया समधियाने, जुमा का दिन था। जुमा पढ़ के जब बैठा तो देखा कि ऐसे ही मैल कुचैल तहबंद सिर्फ पहने हुए हैं हम लोग, पैजामा उसके नीचे अंदर पैजमिया मोज़ा, वो कुछ नहीं,
तो हम बगल में बैठे थे, तो हमने ऐसे कहा, हाजी साहब कुछ पैजमी जमी ऐसे लगाया, वो खफा हो गया। अरे मौलाना, आपने सत्र औरत में हाथ लगा दिया, आप आलिम हैं और हमारे सत्र में आपने हाथ लगा दिया। हमने कहा हाजी साहब गलती हो गई, अल्लाह माफ़ करे, आप माफ़ करो। बात तो उनकी सही थी भाई, कि मर्द की कमर से लेके और घुटने तक ये शर्म गाह इसको कहते हैं, सत्र औरत, लेकिन आपने मेरे सतर में हाथ लगा दिया। हमने कहा हाजी साहब गलती हो गई, अल्लाह माफ़ करे। वो हाजी साहब मंगनी में आए थे, बड़े नेक थे। तो जब मैंने पूछा कि कोई फरमाइश, कोई मांग, तो हाजी साहब खफा हो गए। कह रहे मौलाना आप कैसी बात करते हो, आपके पास कौन दौलत है, कितनी दौलत है आपके पास, बताओ कितना सोना चांदी कितना आपके पास है, सब ला के रख दो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये दौलत आपकी औलाद से ज़्यादा आपको प्यारी है? जब आप अपनी औलाद हमको दे रहे हैं तो उससे बेहतर और कौन चीज़ आपको अल्लाह ने दिया जो आप हमको दोगे? उन्होंने ये बात कही कि औलाद से भी प्यारी आपके नज़दीक कोई चीज़ है? कहा जब सबसे प्यारी चीज़ अपनी औलाद को आप हमें दे रहे हो तो और कौन चीज़ आप हमें दोगे? उससे बड़ी कौन चीज़ आपसे हम मांग लें? उन्होंने जो कहा, मेरे दिल को ऐसी ठंडक महसूस हुई कि अल्लाह वाले इस आज भी ऐसे हैं। लोगों, जब लड़के का रिश्ता लगाओ तो खुदा की कसम दिल में लालच न पैदा करो, देने वाला अल्लाह है। तो तिल मुल्क का मंतशा, ए परवरदिगार तू जिसे चाहे हुकूमत अता फरमा दे। वतन ज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और ए परवरदिगार तू जिससे चाहे हुकूमत छीन ले। तो जो खुदा सल्तनत अता कर सकता है वो जहेज के चंद सामान आपको अता नहीं कर सकता। अल्लाह की कुदरत पे भरोसा रखो, शादी ब्याह के वक्त कभी भी मांगने की तमन्ना न करो, अल्लाह पे शाकिर रहो, अल्लाह तुम्हें बेनियाज कर देगा। बेनियाज वो है, मुहताज से क्या मांग रहे हो? हम तो आपस में मुहताज हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि जो कुरान का हुक्म है उस पर मेरे नबी ने अमल किया। हम पर आप पर भी ज़रूरी है कि ऐसे मौके पर इन चीज़ों की तरफ हम ध्यान दें। लड़की हो तो नेक लड़का देखें, लेकिन आज मामला उल्टा है। एक आदमी की बिटिया रहा, उसके शादी लगी, एक आदमी थे, एक लड़के के पास शादी लगी, बातचीत तय हो गया, तो बपुआ देखिस नहीं रहा है, कहीं बातचीत तय हो गया, सब लड़कों देख तो ली, लंगड़ा उंगड़ा तो नहीं है। जब वहाँ गवा देखे तो उसके चेहरे पर दाढ़ी रहा है, ये तो मुल्ला है हो। तो कईयों कहाँ कमा के दिए मेरे लिए बिटिया का, छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाला बताओ, लागत है सब पैंट बूसट वाले मालदार हैं। चले जाओ मार्केट में, जत्ते ठेला घड़ीसत हैं, कोनो कुर्ता पैजामा वाले हैं, बोलो पैंटे बूसट वाले हैं। ये दौलत लिबास के ऊपर नहीं है। अल्लाह कुर्ता पैजामा वालों को इतनी दौलत दिया है कि पैंट बूसट वाले कभी सोच नहीं सकते, कभी सोच नहीं सकते। अभी मैं हाजी साहब से बता रहा था, इंदौर में एक हाजी साहब हैं, अल्लाह ने इतनी दौलत दी कि कई मदरसे बड़े बड़े ऐसी आलीशान इमारत उन्होंने अपने पैसे से बनवाए, सब में असातिज़ा हैं, सब में तनख्वाहें दे रहे हैं अपने पास से, और बकरा का गोश्त दे रहे हैं, खाने पीने का सब, और कंपनी चलती है उसमें बेनमाजी आदमी को रखते नहीं हैं, इमाम रखा है, 5 टाइम कंपनी में नमाज होती है, और हर टाइम में इमाम साहब का पास रजिस्टर है, वो हाज़िरी लेते हैं। जो एक टाइम में गैर हाजिर हुआ उसको वहाँ से निकाल दिया। कितने आदमी उनके पास ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए है कि तुम दूर दूर जाओ, उनको मोटरसाइकिल दिया है कि तुम दूर दूर जाओ, 50 किलोमीटर तक जाओ, दूर दूर जाओ, देखो कोई बेवा, कोई मुहताज, कोई परेशान हाल हो तो वो रिपोर्ट ला के हमको दो। फिर कुछ लोग हैं जो पैसे ले ले जाके देते हैं वहाँ, अल्लाह दिया है दे रहे हैं। कौन आदमी है, कौन पैंट बूसट वाला इस तरह जो करता हो बताओ? मुफ्ती साहब को रखे हैं, बेहतरीन उनके लिए इमारत है, उनको सिर्फ इसलिए रखा है कि कोई मसला पूछने आए तो आप मसला बताओ। शाम के टाइम मुफ्ती साहब के पास जाते हैं, रजिस्टर मांगते हैं कि आप रजिस्टर दिखाइए, कितने लोगों ने मसला पूछा, कौन मसला पूछा।
मुफ्ती साहब को तनख्वाह, पूरी फैमिली, सवारी की गाड़ी सब मुहैया है। किस लिए? सिर्फ अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाने के लिए। अल्लाह कहाँ से देता है बताओ? एक आदमी है और अल्लाह इतना देता है कि ज़माने की परवरिश कर रहे हैं। तो लिबास पे अल्लाह नहीं है, अल्लाह की रहमत जिस पर मुतवज्जा हो जाए। लेकिन वो कही थी मुलवी मौलाना का कमाई का खोई तो मुल्ला है, छोड़ो कोनो पैंट बुरसट वाले को बताओ। तो मिल गया पैंट बुरसट वाला, मिल गया, बातचीत तय हो गए, शादी के तारीख हो गए। जब शादी के दिन आवा तो उसका दुल्हा बनावे खातिर नवहावे चले। जब नवहावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरी में पैखाना करे। जब पैखाना कह के निकला तो नुहुरा नुहुरा उठ ही नहीं पावे। तो बपुआ रोवेला के हाईलाइट चढ़ाएगा आप कैसे हुए? इसका दुल्हा बनावे थे, रिश्तेदार दरवाज़ा पर चढ़ाएगा आप कैसे हुए? तो उसका ढकेल वकील के ले गए डॉक्टर के पास। बताएं तो डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बाप रोवेला के डॉक्टर साहब ऑपरेशन करी हो, अल्लाह जाने कब ठिकाया। आज बारात है, शादी क्या, शादी की तैयारी कैसे होगा? डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी। डॉक्टर साहब लेके गए ऑपरेशन रूम में, दरवाज़ा बंद की न 2 मिनट नहीं लाग, दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा आवा। तो सबका ताज्जुब, अल्लाह 2 मिनट नहीं लाग, ये कौन ऑपरेशन हुई कि ऑपरेशन होगा ठीक होगा? तो पूछा लागे डॉक्टर साहब कौन बीमारी ना है 2 मिनट नहीं लाग ठीक होगा? तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक बूसट में लगा ली हिजरा, पैंट के हुक बूसट में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पड़े हैं, बताओ पहनिए पैंट तो कहाँ के हुक कहाँ लगा ली? बताओ जब यहाँ लगा ली तो आदमी उठ पे। लोगो लिबास पे न जाओ, लिबास से कोई अल्लाह का पसंदीदा नहीं हो सकता। अल्लाह दिल देखता है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं ऐ लोगो अपने अमलों में खुलूस पैदा करो, इसलिए कि तुम्हारे अमलों का परखने वाला बड़ा दाना है। दाना माने बड़ा अक्लमंद है। इसलिए अल्लाह लड़की दे तो नेक तलाश करो। रसूलुल्लाह की बेटी से भी ज़्यादा कोई बिटिया आज प्यारी हो सकती, खातून जन्नत से भी बेहतर कोई लड़की हो सकती इस ज़माने में? वो खातून जन्नत की आपने सुना है कि जब मैदान महशर में गुजरेंगी तो सबके नफसी नफसी का आलम होगा, लेकिन एक फरिश्ता पुकारेगा न किसूर सकूम, ऐ लोगों अपने सरों को नीची करो। फ़इन्ना तमर्रो बिन तो मोहम्मदिन, इसलिए कि मोहम्मद की बेटी का गुजर होने वाला है। मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। ऐ मैदान महशर के लोगों अपने सरों को नीचे रखो। पता चला उनसे बेहतर खातून कहाँ मिल सकती है आपको। लेकिन जब उनकी शादी का वक्त आया था तो सरकार ने किसके साथ किया? हज़रत अली के साथ। ना हज़रत अली के पास घर, ना हज़रत अली के पास कोनो दुकान, न को बिगहा खेती, कुछ नहीं, सिर्फ तने तनहा बस जो हैं बस सारा सामान साथी में। लेकिन मेरे नबी ने फातिमा इतनी प्यारी बेटी का निकाह अली से कर दिया, और कर दिया और 2 साल गौना नहीं दिया। 2 साल गौना ही नहीं गया तो मदीने के लोग हज़रत अली से कहते थे अली शादी हो गई, फातिमा को रुखसत करा के नहीं लाए। कहाँ ले आऊँ, मेरे पास तो घर भी नहीं। तो मदीने के एक अंसारी, अल्लाह अंसारियों की कब्रों पर रहमत व नूर की बारिश नाजिल करे, बड़ा एहसान है उनका उम्मत मुस्लिमा पर। एक अंसारी मदीने के आए, कहा अली मेरे 2 घर हैं, दोनों घरों को देख लो, जो घर तुम्हें पसंद हो वो घर मैं खाली करके तुमको देता हूँ, नज़र देता हूँ, तुम घर ले लो मेरा और फातिमा की रुखसती करा के लाओ। जब एक अंसारी ने घर दिया तब अली घर वाले हुए, तब हुजूर ने अपनी बेटी की रुखसती किया। अब इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि सरकार ने अली की दौलत नहीं देखी थी, अली की जायदाद नहीं देखी थी, बल्कि सरकार ने अली का इल्म देखा था और अमल देखा था। तो नेक रिश्ता करो। खुश नसीब है हमारे हाफिज आसिफ साहब के ससुराल वाले, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए एक हाफिज कुरान को उन्होंने चुना है। ऐसे ही लड़का हो तो लड़की तलाश करो। लड़कियां वही हज़रत फातिमा ज़हरा,
एक बात और सुन लो, उसके बाद टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कल बारात जानी है ना। अल्लाह हैं, ठीक है, अल्लाह होने वाली बारात को बाबरकत फरमाए। हज़रत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा, आज लोग लड़कियों से घबराते हैं। लड़का पैदा हुए तो पूरा गांव जान जाए, बड़ा शोरगुल, लड्डू पर लड्डू, बकरा बकरा कटी हैं। लड़का पैदा हो लड़का, और बिटिया पैदा हुई तो कोई न जान पे। अगर कोई पूछबो कि कहाँ आवा घर है, बिटिया के नामों न लेंगे। इतना बिटियों को गिरा तस्वुर करते हैं। लेकिन ये लोगों, बच्चियों के दिल में कितनी मोहब्बत होती है। वही हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हैं कि एक गरीबी तो थी ही। हज़रत अली के यहाँ 3 दिन चूल्हा नहीं जला, कुछ था ही नहीं, फाका पर फाका, फाका पर फाका। चौथे दिन हज़रत अली किसी यहूदी से थोड़ा जौ लाए, तो पीसा फातिमा ने आटा बनाया, फिर रोटी बनाई, तो एक रोटी बन के तैयार हुई। चौथे दिन खाने वाले एक रोटी पे कितने, हसन, हुसैन, अली, फातिमा, एक रोटी। हज़रत फ़ातिमा खाने के लिए बैठी तो उन्हें अपने अब्बू की याद आई कि मैं खा रही हूँ और मेरे अब्बा रसूलुल्लाह ने खाया कि नहीं खाया। तो उसी में से एक टुकड़ा तोड़ा और खाने से पहले हुजूर के पास लेके गई। हुजूर ने देखा फातिमा रोटी लाई हो। कहा अब्बू, चौथे दिन आज एक रोटी का इंतज़ाम घर में हुआ था, तो मेरे दिल ने गवारा न किया कि बग़ैर आपके खिलाए मैं खा लूँ, इसलिए एक टुकड़ा लेके आई हूँ। सरकार ने उसमें से एक नवाला लिया और अपने मुंह में रखा और फरमाया, फातिमा, आज 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुक़मा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में गया है। ये सरकार की फाका कशी थी। क्यों फाका करते थे? सरकार का खुद फरमान था। फरमाया करते थे, इक़रऊ बाबल जन्ना, ऐ लोगो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाओ। सहाबा ने कहा, कैफ़ नक़रऊ बाबल जन्ना, अल्लाह के रसूल, दुनिया में हम जन्नत का दरवाज़ा कैसे खटखटाएं? जन्नत तो अर्श आदम पर है और दुनिया में हम जन्नत का दरवाज़ा कैसे खटखटाएं? सरकार ने फरमाया, मिनल जूई वल अतशी, भूखे रह करके, प्यासे रह करके। कि जितना दुनिया में भूखे रहोगे, जितना प्यासे रहोगे, वैसे ही जन्नत तुम्हारे लिए आसान होती जाएगी। इसलिए कि इंसान जब भूखा रहता है तो गुनाहों की तरफ उसका दिल माइल नहीं होता। जब प्यासा रहता है तो ख्वाहिशात की तरफ उसका दिलो दिमाग नहीं जाता। इसलिए सहाबा, इसलिए सरकार और सरकार के घर वाले अक्सर फाका में रहते थे। यहाँ कहने की बात यह है कि वो फातिमा है कि चौथे दिन एक रोटी मिली तो बग़ैर बाप को खिलाए खाना गवारा नहीं किया। अब आज लड़के जिन पर हम खुशियाँ मनाते हैं, यही लड़के जवान होते हैं, और जहाँ शादी हो तो पहले अब्बा अब्बा, अब्बू का अब्बू कहीं है, अम्मी का अम्मी कहीं है। और जहाँ शादी और किस्मत जहाँ आई घर में, बस महीने 2 महीने फूंक छोड़े लगी कि बुढ़िया बुढ़ो पीछे कब तक फिरे रही हो, अलग हुई हो कि ना हुई हो। अल्लाह जाने इनके फूंक में कितना असर है। फोकटे में यह मदरसा फूंक छोड़ावे जाते हैं। जब एक फूंक में नौजवान औलाद को माँ बाप से दूर करा सकती हो, तो भूत चुड़ैल नहीं भगा सका तो फूंक के फौरन नौजवान को माँ बाप से अलहदा कर देती। और फिर आज का नौजवान बीवी को लेके अलग हो जाता, फिर कमा रहा है, खा रहा है, बाप ने क्या खाया औलाद को कोई फिक्र नहीं, अब्बा अम्मा ने क्या खाया कोई फिक्र नहीं है। ऐ लोगों, लड़कियों से भी मोहब्बत करो, औलाद से भी करो। लड़कियां तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली। इसीलिए हदीस पाक में है कि कहीं जाओ और कुछ खाने की चीज़ लेके आओ, सेब, केला, अंगूर कुछ लेके आओ, तो सबसे पहले किसको दो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे पहले अपनी बच्चियों को दो, क्योंकि इनका दिल बड़ा कमज़ोर होता है। सबसे पहले बच्चियों के हाथ में रखो। लेकिन आज हम लोग लेके आए थे तो न बच्ची न बच्चा,
सबसे पहले चौधराइन का दो, और उनके हाथ में जब रखो तो अगर कहूँ बिटियावा पहुँच गया मिला मिला भक तू कह देवे लड़कवक बले आ यहाँ तू बिटुआ उका बला बलाए खवई है। तो कि जब वही लड़का जवान होए और शादी हुई, जब उके मेहरू आई और इनका लतियावे शुरू करी, तब जइहे मदरसा कहीं मौलाना साहब तेने कुछ बना दो, लड़कवा तो बिल्कुल हमका उतार की है। अरे तो पहले सोच लेते। बच्चियाँ बड़ी रहम दिल होती हैं, माँ बाप से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। आप बच्ची वाले होगे, आप जानते होगे, इसलिए बच्चियों के साथ भी अच्छा सलूक करो, बच्चों के साथ भी करो। देखो होने वाली कल शादी है, खाने पीने में रिस्क की बड़ी तौहीन होती शादी ब्याह में। जिसके यहाँ शादी होती है, शादी के भुरहे देखो तो रोटियों का ढेर अलग नाली में पड़ा है, चावल का ढेर पड़ा हुआ है। ऐ लोग खाना खिलाने के टाइम खाना खिलाने वालों को तंबीह करो कि प्लेट में थोड़ा थोड़ा डालें, ताकि वो चावल वो सालन तुम्हारा बर्बाद ना हो। रिस्क की ताज़ीम करो। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का बयान है कि एक दिन मैं हुजूर के साथ जा रहा था, रास्ते में एक रोटी का टुकड़ा पड़ा देखा, तो हज़रत उमर फरमाते मैंने उसको उठाया, साफ़ किया और बैठ के मैंने खा लिया। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हो उमर तुमने रोटी के टुकड़े की ताज़ीम की है, अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हारे पेट के जुमला बलाओं को दूर फरमा देगा। पता चला कि जब रिस्क की ताज़ीम होती है तो अल्लाह बरकत भी फरमाता, और वो रिस्क जब पेट में जाता तो अल्लाह ताला के फल से बीमारियों से बंदा महफूज रहता है। इसीलिए शादी ब्याह के टाइम पर ख़ास तौर से ध्यान दो कि रोज़ी की तौहीन न हो। ये सोच लो कि इसी रोज़ी के लिए कोई दिल्ली पड़ा हुआ है, कोई परदेश पड़ा हुआ है, कोई गाली खा रहा है किसी की, कोई ठोकर खा रहा है, और फिर उसी रोज़ी को हम शादी ब्याह में इस तरीके से बर्बाद करें। तो शादी ब्याह में इस चीज़ का ख़ास ध्यान दो। और अभी हज़रत ने फरमाया कि खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े खाना। एक बात सुन लो, बस यही आखिरी बात। बुखारी कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब दुनिया में इस्लाम के अंदर है बुखारी शरीफ। उसको लिखने वाले मोहम्मद बिन इस्माइल हैं, बुखारा के रहने वाले हैं। माँ की पेट से नाबीना पैदा हुए थे, मादरजात नाबीना थे, लेकिन इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर की हदीस को पूछ पूछ के याद करने लगे। और एक हदीस को पूछने के लिए ये नहीं कि बुखारे में यहाँ पूछ पूछ के याद करते थे, सुन लेते थे कि एक हदीस का सुनाने वाला मुल्क शाम में है, जिसने हुजूर के मुंह से डायरेक्ट उसने सुना, तो इमाम बुखारी मुल्क शाम चले जाते थे बुखारा से, कभी हिजाज चले जाते थे, बहुत दूर दूर का एक हदीस के लिए महीनों का सफ़र करते थे। उस हदीस को जानते भी थे, लेकिन सोचते थे कि ऐसे मुंह से मैं सुनूं जिसने डायरेक्ट रसूलुल्लाह के मुंह से सुना। ये ख्वाहिश थी। ऐसी हदीस को हदीस मरफू कहते हैं। तो एक हदीस की तलाश में निकले बुखारा से, 1 महीना तक चलते रहे, फिर उस शहर में पहुँचे। पता लगाया फ़ला नाम का आदमी कौन है, लोगों ने बताया। उसके दरवाजे पर गए, इमाम बुखारी ने हाथ दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला, खाना खाते हुए, हाथ में रोटी लिए हुए आया। दरवाज़ा खोला, बातचीत होने लगी। इमाम बुखारी कहते हैं मैं बुखारा से 1 महीने से चल के आया हूँ, मुझे फ़लाँ आदमी से मिलना है। कहा वो मैं ही हूँ। इतने में मुँह का नवाला ख़त्म हुआ तो रोटी फट से मुँह से काट ली और फिर खाए ला। इमाम बुखारी कहते हैं मैं उससे मिलना चाहता हूँ जिसने फ़लाँ हदीस रसूलुल्लाह से डायरेक्ट सुनी, किसी का वसीला बीच में नहीं। कहा वो मैं ही हूँ। कहा तुम ही हो? हाँ। कहा जाओ खाना खाओ, मैं वापस बुखारा जा रहा हूँ। कहा क्यों आए हो तो सुन लो। इमाम बुखारी कहते हैं मैं तुम्हारे मुंह से अपने नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता। 1 महीना का सफ़र करके आया हूँ, 1 महीना जाने में लगेगा, ये सारी मुसीबतें मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से अपने नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? कहा जब तुम खड़े खड़े खा रहे हो
जब सरकार की एक सुन्नत का तुम्हारे दिल में एहतराम नहीं है तो तुम पर भरोसा भी नहीं है कि तुम मेरे नबी की हदीस भी सही सुनाओगे। मैं तुम्हारे मुंह से पैगंबर की हदीस सुनना नहीं चाहता। ऐ लोगों, इससे अंदाज़ा लगाओ कि खड़े होकर खाने से अल्लाह अल्लाह के रसूल नाराज़ होते हैं कि नहीं, और अल्लाह के नेक बंदे नाराज़ होते हैं कि नहीं होते। इसलिए ये यहूदियों का तरीक़ा बंद करो। अगर इस सुन्नत को मिटा दोगे, बिठा के नाश्ता कराओगे, तो इंशाअल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। हदीस में मन तमस्सका भी सुन्नती, जिसने मेरी एक सुन्नत को मजबूती से पकड़ लिया, फलाहु अजरो कमियत शहीद, तो सरकार फरमाते उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हमको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और बारात में जाना तो ज़्यादा आदमियों को न ले जाना, जितना कहा है उतने को ले जाना। चूँकि हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जो बग़ैर बुलाए खाना खाता है तो खाता है चोर बन कर के, और लौटता है तो लुटेरा बन कर के। गोया कि वो लूटने गया था, दावत में नहीं गया था। इसलिए अपने रिश्तेदार पर रहम करो। जब रिश्ता लग गया तो कुरान में है वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, ऐ ईमान वालो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ करो, बेवाओं के साथ करो, मिस्कीनों के साथ करो। तो जब रिश्ता लग गया तो अगर 50 के जगह पे 100 लेकर के गए और उसको तकलीफ़ पहुंची तो आपने कुरान पर अमल नहीं किया, बल्कि उसको तकलीफ़ दे करके अल्लाह और रसूल को तकलीफ़ पहुंचाई आप। इसलिए हम थोड़े आदमियों को ले जाएं, लेकिन आजकल दोस्ती निभावत है, बारात में ले जाए नहीं हुआ हमारे बारात में चले के, चाहे हमारे यहाँ आयो चाहे ना आयो। तुम्हारे भतियानम ताकत हो तो तुम दोस्ती अपने घरे करो, अपने घरे बुला के खिला पिलाओ। लड़की के घर बुला के लो दोस्ती निभा रहे हो। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमको आपको अपने नबी के फरमान का आमिल बनाए और होने वाली शादी को अल्लाह मुबारक फरमाए। हाफिज आसिफ साहब के वालिद भी माशाअल्लाह लायक़ी मुबारकबाद हैं, जिन्होंने अपने बच्चे की शादी के मौके पर नबी की महफिल मिलाद सजाई है। अल्लाह इसकी बरकतों से उन्हें माला माल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़िए।